मेरे आका की महफिल में आने के लायक हैं तो आ ही जाएंगे। हम तो तबलीगी जमात वाले हैं नहीं कि रहो जिस हाल में चल चलो मस्जिद। मखदूम ज़ादे पीर तरीक़त नबीर वाहिदी शहजादे बादशाह मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद अनस मियाँ मद्दज़िल्लहुल आली का हुक्म था। अब जाहिर सी बात है, सुभान अल्लाह, जो मसलके आला हजरत वाला सुन्नी है, सुभान अल्लाह जी, अगर समझ में आवे तो बोलिएगा, वो सादात के हुक्म की तामील हर हाल में करने की कोशिश करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह कबीरपुर के नौजवानों का, यहाँ की कमेटी वालों का, कमेटी का नाम तो नहीं मालूम है मुझको, क्या नाम है? अच्छा, कमेटी का नाम भी अभी तक नहीं है। जी जी, गुलामाने मुस्तफ़ा के नाम पे है। क्या बात रही, इससे बढ़िया कोई कमेटी नहीं है। कबीरपुर गुलामाने मुस्तफ़ा कमेटी के नौजवानों ने जिस बड़े दिल के साथ जी, सुभान अल्लाह, आज के इस इजलास का इनेकाद किया है, यकीनन उनका भी कोई न कोई एजेंडा होगा बेशक जी। और आप अपनी नीत की कुर्बानी, बाइक की सवारी, घर बार किसी के हवाले छोड़कर आए हैं, तो यकीनन आपका भी कोई एजेंडा होगा जी। अब पहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, सुनिए जी, मुहिब्बे गिरामी नाज़िम इजलास हजरत हाफिज व कारी मोहम्मद आशिक साहब ने फरमाया कि बहुत बड़े खतीब हैं हजरत, कुछ नहीं है, बस ये मेरे मुफ्ती आजम की अता है जो आबरू बची। सुभान अल्लाह, सुभान 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 अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान सुभान सुभान। अब उलमा इजाजत दें, आप सुनने के मूड में आ गए हों तो हमें भरोसा दिला दीजिए तो मैं शुरू हो जाऊं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, देखो मेरे नबी की शान। सुभान। हजरत नीचे ठीक है, सलाई रिंच की जरूरत ऊपर में है। जी जी, ये आप ही करेंगे। जाहिर सी बात है, अगर मुंह फ्री हो जी जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सर कम हिलता हो तो जबान हिला देंगे, बलिया भी आज तकरीर कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान। वरना जलसे तो रोज कभी कभी कर देता हूँ तकरीर, बस स्टेज ढांसू हो तो माल निकालो, वरना आगे का सफर जारी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो क्या इरादा है, सुनने का मूड है? इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। कितने लोगों का हाथ उड़ा के बताओ? सुभान अल्लाह, सभी उठाए रखो, मैं भी जरा देख लूं। सुभान अल्लाह। आज इतनी जल्दी हार मान गए? जी, सुभान अल्लाह जी। अब कुछ लोग बीच में रखे हुए हैं जो कहीं से अच्छे समाज की पहचान नहीं है। अमा यार, या तो इस पार रहो या उस पार रहो, बीच में क्यों खड़े हो? अच्छा, स्टेज के लोगों के पास तो हाथ होगा ही होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उठाए रखो चारों तरफ से, सुभान अल्लाह, उठा के रखो। सुभान अल्लाह। अब मेरे साथ मदीने की सरकार को आवाज लगाओ। सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज, जी जी, मदीने की सरकार को
किसी मुल्क की हुकूमत को नहीं, सुभान अल्लाह, मदीने की सरकार को। और सारा मजमा पूरी ताकत के साथ मदीने की सरकार को सदा लगावे, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह, ओए जोर लगा, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे साथ बोलिए, मेरे साथ बोलिए, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या हबीब अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या हबीब अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। नीचे कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब पहले स्टेज की तवज्जो चाहो भैया, इनको हटाओ, बार बार कह रहा हूं आपसे, तीसरी बार न कहना पड़े। मैं सादा आदमी हूं, जी जी बिल्कुल सादा चलाइए। स्टेज पर चीख कर मर जाने से कोई शहादत का दर्जा नहीं मिलना है। बिला वजह चीख चीख के मरते रहो, नतीजा कुछ ना आवे तो क्या फाल बेकार की बात है। लेकिन बातें वो हो जो काम की खोपड़ी में उतर जाए तो 10 मिनट की गुफ्तगू 10 साल पे भारी पड़ जाए। बेशक। तवज्जो चाहूं अहले स्टेज की, मूड है सुनने का? अरे बोलो ना, तो धक्का ना देना पड़े, बस समझ में आ जाए, आपके जहन में बात उतर जाए तो बोल करके मेरी हिम्मत मत बढ़ाइएगा, इसलिए कि हम किसी की दी हुई हिम्मत से नहीं चलते हैं, मुस्तफा की अता की हुई ताकत से चला करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूं, दिल लगावेंगे। कोई नया गाड़ी वाला आया होगा बेचारा, जाहिर सी बात है, लोग बताते हैं ना, मैं भी गाड़ी ले लिया हूं। दिल लगा में मैं क्या कह रहा था? मुस्तफा की दी हुई ताकत से, मुस्तफा की दी हुई ताकत से, किसी की दी हुई ताकत से नहीं, मुस्तफा की ताकत से। बस दिल लगाओ यहीं से। सुभान अल्लाह। एक है हुकूमत, जी अब सब, एक है सरकार। बेशक। एक है हुकूमत, एक है सरकार। एक है सरकार। हुकूमतें हर मुल्क में हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुकूमतें हर मुल्क में। बात समझ में आ गई हो तो बोल लीजिए। सुभान। आप डरे डरे मत रहो, यूपी में हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये नियंत्रण से बाहर है। जी सुभान अल्लाह। ये भी मेरे ख्वाजा के भारत में ही है। सुभान। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, हुकूमतें हर मुल्क में हैं, सरकार एक ही है। वाह वाह वाह। सिर्फ एक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार सिर्फ एक, एक नहीं, सिर्फ एक, एक नहीं सिर्फ एक। सिर्फ एक। वही अव्वल भी है। भाई वाह वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर बात समझ में आवे स्टेज वालों के सुभान तो अल्लाह, बोलेंगे सुभान वही जी अव्वल भी है, जी। वही आखिर भी। आखिर भी है। सुभान अल्लाह। और उसी हुकूमत का, उसी सरकार का जो सिक्का है, वाह। सुभान अल्लाह। वही सिक्का यहां भी चल रहा है और वही सिक्का कयामत में भी चलेगा। सुभान। हुकूमतें बदलती रहती। हर मुल्क में, सरकार सिर्फ एक। सुभान। अब बलियाबी पूरी दुनिया के हुक्मरान को दावत देता है, आह सुभान अल्लाह, सुभान। आह, सुपर पावर आह,
टेक्नोलॉजी का बाप, आहा, आ सुभान अल्लाह, मेडिकल साइंस का स्टार, आ, आ आ हिटलरिज्म का इतिहास बदलने वाला, आ, आ जमीन पर इंसानों के खून गिराकर वाह, इबलीसी रस्क करने वाला, आ, आ वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान, है किसी हुक्मरां की औकात जो अपना फैसला अपने मुल्क की के किसी जानवर से मनवा ले। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान, सुभान अल्लाह, सुभान, वाह वाह, बोल दे सुभान यार, अल्लाह, बोल सुभान, दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, गुलाम रसूल वलियावी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस बस आप लोग बस सिर्फ सुन लीजिए। सुभान, हाँ, और अगर समझ में आ जाएगा तो बोल लीजिएगा, वरना हम आंख बंद करके 10-20 मिनट टाइम पास कर लेंगे। तवज्जो चाहूं, हुकूमतें हर मुल्क में, सुभान, सरकार एक, सिर्फ एक, सरकार सिर्फ एक, सिर्फ एक। पहले बता चुका हूं, सिक्का उसी का, अव्वल भी आखिर भी, सिक्का उसी का, उसी का, अव्वल भी आखिर भी। नबी बदलते रहे, वाह, सिक्का वही था। सुभान अल्लाह, रसूल बदलते रहे, सिक्का वही था। किताबें बदलती रही, वाह, सिक्का अल्लाह, वही था। सुभान, शक्लें बदलती रही, सिक्का वही था, सिक्का वही था। सुभान अल्लाह, सुभान, मुल्क बदलते रहा, वाह, सिक्का वही था। सुभान अल्लाह, मंडी बदलते रही, सिक्का वही था। है किसी हुक्मरां की औकात जो अपनी हुकूमत का एक फैसला किसी जानवर से मनवा दे। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान, बोल दो सुभान अल्लाह। हजरत, कब तक इतने बड़े मजमे की इज्जत आप बचाइए? नहीं, सब लोग बोलेंगे सुभान अल्लाह, नहीं, सुभान नहीं, अल्लाह। नहीं नहीं नहीं, आप उनको धक्का मत दीजिए। हाँ, जिद पर आ जाए मुफ्ती आजम का ये कलंदर तो जो कभी न बोले उससे भी बुलवा लेता है। हुकूमतें हर मुल्क में, सरकार सिर्फ एक। है किसी हुक्मरां की औकात जो अपना फैसला किसी जानवर से मनवा ले? अमा हद तो ये कि जिन पत्थरों को बरसों बरस से माबूद मान रहे, अब अगर भेजा शरीफ में बात उतर गई हो तो बोल लो। आज तक अपना एक फैसला उससे न मनवा सके। अब अहले इल्म की तवज्जो चाहूं, अहले स्टेज की नहीं। अब अहले इल्म की तवज्जो चाहूं, अहले स्टेज की नहीं। बिकता वही है जो बनता है, बिकता वही है जो बनता है। मेरा खुदा बनता नहीं, मेरा खुदा बनाता है। तवज्जो चाहो, मेरा खुदा बनाता है, बनता नहीं है, बनाता है। जो बनता है वो बिकता है, जो बिकता है सुभान, वो बनता है, बनता नहीं, जो बिकता है वो बनता है। वो टूटता है। वाह, मेरा खुदा बनता नहीं, मेरा खुदा, बोल यार, बोल यार, अरे बोल दो, बोल दो, तवज्जो चाहो। मेरा खुदा वाह, वाह, बनाता है। अमा तूने माबूद भी बनाया तो मिट्टी मेरे खुदा की, सुभान, पानी मेरे खुदा का, मिट्टी मेरे खुदा की,
पानी मेरे खुदा का और बना लिया माबूद, बना लिया माबूद, जिसे बरसों बरस से माबूद माना, उससे भी अपना फैसला न मनवा सका, उससे भी अपना फैसला न मनवा सका। हुकूमतें हर मुल्क में, सरकार सिर्फ एक। बोलोगे तो आगे बढ़ूंगा। रंग में आजा, रंग में आजा, रंग में आजा। तवज्जो चाहूं, सरकार सिर्फ एक, सरकार सिर्फ एक, और वो भी ऐसी सरकार जिसकी लिमिट ना हो, जो मुक़य्यद ना हो, सुभान अल्लाह, सुभान जिस पर बैंड ना हो। वाह 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 वाह। नबियों की नबूवत बैन एक पीरियड के लिए, जी वाह। नबियों की नबूवत एक एक टाइम पीरियड के लिए, बेशक। मूसा हम्म, एक पीरियड के लिए, जी ईसा एक पीरियड के लिए, वाह इब्राहिम एक पीरियड के लिए, वाह वाह वाह। यूसुफ एक पीरियड के लिए, तौरेत एक पीरियड के लिए, जबूर एक एक पीरियड के लिए, इंजील एक एक पीरियड पीरियड के लिए, सहीफे एक पीरियड के लिए। लेकिन महबूब, तुम तो महबूब हो, सुभान अल्लाह। वो और नबी होंगे जिनके लिए पीरियड होगा। तुम तो मेरे महबूब हो, रोजे अव्वल भी तुम ही थे, रोजे आखिर भी तुम ही रहो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अब किसी को नारा याद हो तो बीच से लगा दो। सुभान अल्लाह। है ही जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद। ताजो शरिया, ताजो शरिया। अल्लाह या रसूल अल्लाह। हुकूमतें हर मुल्क में, वाह सरकार वो भी बाउंडेड नहीं, जी अनलिमिटेड, अनलिमिटेड। वाह 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 वाह। बाउंडेड नहीं, जी अनलिमिटेड। अनलिमिटेड। वाह वाह सुभान अल्लाह। अब आ जाओ, हजरत तो बहुत थे। तवज्जो चाहो, दिल लगाओ तो बात बनेगी। बोलो बोलो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत तो बहुत थे, वाह 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 वाह। बेस्ट। फिर आला हजरत की जरूरत क्यों पड़ गई? हजरत तो बहुत थे, फिर आला हजरत की जरूरत क्यों पड़ गई? तो पोजीशन क्लियर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब लड़ रहे हो कई हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब लड़ रहे हैं कई हजरत। सुभान अल्लाह। समझ रहे हो तो बोलना पड़ेगा, धक्का ना देना पड़े। बोलो यार, बोलो। जब लड़ रहे थे कई हजरत, फैसला हो ही नहीं पा रहा था। कुछ की खोपड़ी खराब थी, वो कहे जा रहा था पता नहीं नूर है कि नहीं। जी वाह सुभान अल्लाह। पता नहीं नूर है कि नहीं। तो दूसरा कह रहा है कि समझ में नहीं आता कि वो हुजूर हैं कि नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जब लड़ रहे थे हजरत, जी बिखर रही थी मिल्लत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लुट रही थी हुर्मत, वाह वाह। रुस्वा हो रही थी अजमत, सुभान दम अल्लाह, तोड़ रही थी इंसानियत, सुभान अल्लाह। सिसक रही थी आदमियत। तवज्जो चाहो, सुभान अल्लाह, तवज्जो सुभान चाहो। अल्लाह, सुभान अल्लाह। लड़ रहे थे हजरत, वाह लड़ रहे थे हजरत, सुभान अल्लाह। लड़ रहे थे हजरत। हल नहीं हो रहा था।
तो जब कई हजरत लड़ रहे हो तब फैसले के लिए किसी आला हजरत की जरूरत पड़ती है। सुभान जी जी और जब आ गए आला हजरत तो क्या बोले? सुभान अल्लाह सुभान कान जिधर लगाइए। तेरी क्या कहा? अर्श पे ताजा छेड़ो। कान जिधर लगाइए, वाह 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 सुभान अर्श पे ताजा छेड़छाड़, छेड़ो फर्श पे तुरफा धूमधाम। सुभान अल्लाह सुभान कान जिधर लगाइए। तवज्जो चाहूं अहले इल्म की। सुभान अल्लाह। अगर आप हजरात घर से कोई कमेंटमेंट करके नहीं आए हैं तो बोल दीजिए ताकि मैं तकरीर कर दूं। जी सुभान अल्लाह। इसलिए कि गुंगों की मंडी में मैं नहीं रहता हूं। हाँ, बोलेंगे तो शायद कुछ। हाँ, वैसे कुछ लोगों की आदत होती है कुछ बोलते ही नहीं। और याद रख भारत का ईमान वाला, जब तक तू नहीं बोलेगा ना तब तक इस देश के गुंगे बोलते रहेंगे। सुभान अल्लाह। और जिस दिन हुसैन वाला बोलना शुरू कर देगा उसी दिन बोलने वालों की बोलती बंद हो जाएगी। दिल लगाओ, हुकूमत हर मुल्क में सुभान अल्लाह। सरकार एक सिर्फ एक, सुभान अल्लाह। सिक्का उसी का, सिक्का उसी का उसी का। लड़ रहे थे हजरत, नूर हैं कि नहीं, जी हुजूर हैं कि नहीं, वो शाहिद हैं कि नहीं, जी वो मुनीर हैं कि नहीं, सुभान अल्लाह सुभान वो मुबश्शिर हैं कि नहीं, वो सिराज हैं कि नहीं। सुभान लड़ रहे थे। और कुरान बार बार कह रहा था वो शाहिद भी हैं, वो नजीर भी हैं, वो मुबश्शिर भी हैं, वो सिराज भी हैं, वो नूर भी है, वो हुजूर भी है। और पोजीशन क्लियर हो गई कि जो नूर होगा वाह वाह सुभान अल्लाह। वही हुजूर होगा, सुभान और जो हुजूर होगा वही नूर। वही नूर होगा। सुभान अल्लाह सुभान। हुकूमतें हर मुल्क में, सरकार दिल लगा दे, सरकार जोर से बोलो, सरकार सिर्फ जोर से, सरकार सिर्फ एक नहीं, हुकूमतें हर मुल्क में हैं। सरकार खड़े हो जाओ, इस्तकबाल करो। नबीरे फातिह बिलग्राम की तशरीफ आवरी हो रही। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे भैया पोस्टर उठाओ, पोस्टर उठाओ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, वास्ती दूला। आराम से गुलपोशी करें। चलो भैया हो गया, बस हजरत को हजरत को हजरत को हजरत को। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत, वास्ती दूला, वास्ती दूला। हजरत अल्लामा नबीर वाहिदी की जियारत करें और बलियावी को थोड़ी देर बर्दाश्त करें। क्या मूड है, कर लेंगे? अरे बोलो ना। बलियावी से बुलवाने के लिए दो चीज का होना जरूरी है।
अब बैठ जाओ, जुमा के दिन ऐसे ही होता है, आएंगे लोग सबसे आखिर में, जगह चाहिए पहली सफ में। इमाम ने अगर सफ की फजीलत बयान कर दी तो इमाम की छुट्टी तय है। क्या जरूरत, लेकिन मुस्कुरा लो अभी, बाद में तो दवा वो कड़वी दूंगा कि बहुत दिनों तक बलियावी को भूलोगे नहीं। इसलिए कि बलियावी जिंदा ही इस काम के लिए रखा गया है। हम वो नहीं है कि जन्नत का पट्टा काट दे घर लेके तुम चले जाओ। जाओ उतर के नीचे घर जाओ, सो। बाप की कमाई का मोबाइल ले लियो, फालतू का बैठ के पीछे घिच पिच कर रहे हो। हजरत इन दिनों तो क्या माफिया गिरी चल रही है हमारे स्टेजों पर। कभी कभी तो लगता है कि दुनिया से बाद में निपटा जाए, पहले इन्हीं से निपट लो। यानी अपने बाप की जमीन बेचने की औकात नहीं है, इसलिए कि प्रॉपर्टी बाप के नाम है। हजरत आप कुछ तनाव में नहीं ना है? रियलिटी ये है कि जिसकी प्रॉपर्टी होगी वही बेचेगा। लेकिन आजकल जन्नत बेचने वालों की एजेंसी निकल पड़ी है, और बलियावी दो टुक कहता, अहले सुन्नत के जवानों को नबी का आशिक रहने दो, किसी का अंध भक्त मत बनाओ। हमारे यहां इश्क है, अंध भक्ति नहीं है। तवज्जो चाहूं अहले इल्म की, अहले इल्म की तवज्जो चाहो। इश्क और अंध भक्ति में फर्क है। आशिक वो है जो महबूब के लिबास की तरह लिबास का इंतखाब करे। बात समझ में आई हो तो बोल दीजिएगा। तवज्जो चाहूं, महबूब की सुन्नतों को जिंदा करने का जहां जज्बा हो वो इश्क है। लेकिन आजकल कुछ लोग जन्नत जैसे लगता उनकी अपनी जागीर हो, बैग में लेके आए, जलसे के मेंबर पर खड़े हो गए, देख खटाखट, दे दनादन, दे दनादन। जिनकी अपनी जन्नत की गारंटी नहीं, वो भी डेली 10-20 जन्नत बेच रहा है। हजरत देखा, लगा था स्टेज बिक रही थी जन्नत। आवाज सुन के मैं भी सोचा चल यार एक तू भी खरीद ले, मौका गनीमत है, लगता है डिस्काउंट होगा। मजमा चीरते चारते हजरत में आ तो गया, बोली लगाकर जन्नत बेची तो जा रही थी, लेकिन बेचने वालों में कोई बहलोल दाना नहीं नजर आया। तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म की, अहले इल्म की तवज्जो चाहूं। यकीनन मिल्कियत रब की, खालिक जन्नत रब, मालिक जन्नत रब, लेकिन बिकी है, बिकी है, बिकी है। प्रॉपर्टी किसी और की, बेचे कोई और। मैं भी सोचते रहा ये क्या है गोरख धंधा, जमीन किसी और की,
बेचे कोई और। मैंने पूछा पीरे तरीकत हज़रत अल्लामा सैयद अनस मियां किबला से कि प्रॉपर्टी तो हाफिज आशिक साहब की थी, ये बेच रहे मौलाना गौसुल वरा। तो मियां ने जवाब दिया कि कारी आशिक साहब ने पावर ऑफ अटर्नी दे रखा है। तवज्जो चाहूं, दिल लगाओ तो बोलूंगा, अरे जोर से बोलो तो बोलूंगा। यानी ऑथराइज कर दिया है, और ऑथराइज किसी सड़क छाप को नहीं किया जाता, जिस पर भरोसा हो उसी को ऑथराइज किया जाता। जन्नत रब की बेचे बहलोल दाना सुभान अल्लाह और खरीद रही है वाह हारून रशीद की बीवी जुबैदा। जुबैदा सुभान अल्लाह जुबैदा सुभान अल्लाह सुभान बना रहे घिरौदा बाबा, जी गुजर रही है जुबैदा। सुभान अल्लाह सुभान घिरौदा बनाते देखा तो पूछ दिया उस आशिक़े सादिक से, सुभान अल्लाह सुभान बाबा क्या कर रहे हो? तो ये नहीं कहा मिट्टी का घिरौदा बना रहा हूं। सुभान क्या कहा? जुमले पर तवज्जो चाहो। क्या कहा? जन्नत बना रहा हूं। सुभान अल्लाह। इतना दौड़ाना पड़ेगा यार, जन्नत की बात हो और मुंह से पानी ना आवे। सुभान अल्लाह जोर से जोर से जोर से सुभान तवज्जो अल्लाह। चाहो। क्या कहा? जन्नत बना रहा हूं। जन्नत बना रहा हूं। जुबैदा ने पूछा बहलोल बाबा बेचोगे? जी सुभान अल्लाह। क्या कहा? बाबा बेचो। बाबा बेचोगे? जी हजरत बहलोल दाना मुस्कुरा के कहते हैं हाँ हाँ बेचूंगा। सुभान अल्लाह। बिकता वही है जो बनता है। सुभान अल्लाह बेशक। सुभान अल्लाह। अगर याद हो तो बोल दो, बिकता वही है, जो बनता है। बिकता वही है, जो बनता है। बिकता वही है। जो बनता है। आहिस्ते से हका दो, बिकता वही है। जो बनता बाबा बेचोगे? हाँ हाँ बेचूंगा। सुभान अल्लाह सुभान। कितने में? कितने में? इतने में। सुभान अल्लाह। दे दो। दे दो। वाह। ले लिया। जी हवेली बादशाह की सुभान अल्लाह। टाइल्स मार्बल वाह। मोज़ाइक और शोकेस में रखा हुआ एक मिट्टी का घिरौंदा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मिट्टी का घिरौंदा। बादशाह हारून रशीद करीब आए, देखा कि साहब सुभान अल्लाह। जहां हीरे मोती जवाहरात हो उसके बीच में ये मिट्टी का घिरौंदा। जी सुभान अल्लाह। हारून रशीद ने बड़ी मोहब्बत से पूछा जुबैदा ये है क्या? तो जुबैदा ने ये नहीं कहा कि मिट्टी का घिरौंदा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहा? सुभान अल्लाह। जन्नत। क्या कहा? जन्नत। ये जन्नत है। सुभान अल्लाह। हाय 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 हाय। क्या कहा? ये जन्नत है। जन्नत है। बादशाह भी अपनी बीवी के अक्ल पर हैरान, लेकिन दिल को समझाने लगा बादशाह की बीवी है तो क्या हुआ, वाह। नाकिसुल अक्ल तो होगी ही फितरत में। लेकिन जब रात को हारून रशीद सोए तो देखते क्या है ख्वाब में? सुभान अल्लाह। एक खूबसूरत महल है जिसके दरवाजे सोने चांदी के लगे, और उस हवेली की पेशानी पर जुबैदा लिखा है। सुभान अल्लाह। जोर सुभान से जोर से, अरे जोर से जोर से तवज्जो चाहो। अगर आप लोगों के निकाह टूटने का डर ना हो तो बोलिएगा। नहीं नहीं, अब इससे बेसी मैं नहीं धक्का मार सकता,
यानी आप लोग तो हमें ऐसे आंख फाड़ के देख रहे हो, इस तरह से तो योगी चच्चा नहीं देखते यार। वो भी आदमी देख लेना, गूगल पे पड़ा हुआ है, बड़ी गौर से देखता। सुभान अल्लाह और आप ऐसे देख रहे हो, इसे लग रहा है कि मैं कहीं से उठ के चलाया हूँ, विदेशी आदमी। सुभान अल्लाह मोहब्बत से बोल लो। सुभान अल्लाह। मैं क्या कह रहा था, याद है? जन्नत। जैसे ही देखा हवेली पर की पेशानी पर लिखा जन्नत सुभान अल्लाह। और जुबैदा, बादशाह बेचैन हो गए, आंखें खुल गई, उठकर बैठ गए। पहुंच गए जुबैदा के पास। कहां से खरीद के लाई हो? ये नहीं कहा मंडी से। सुभान अल्लाह। क्या कहा? बहलोल दाना से। बहलोल दाना से। क्या कहा? बाबा से। बहलोल दाना से। वाह। अब बादशाह काहे को चैन से बिस्तर पे बैठे, जी। मुंतजिर है कि निकले सूरज, पहुंचे हम भी। जी। जैसे ही सुबह का सूरज निकला, बहलोल फिर घरौंदा बना रहे हैं। सुभान अल्लाह। सुभान। आ गए हारून रशीद, मिट्टी के घरौंदे बनाता देखकर पूछ लिया, बाबा क्या कर रहे हो? सुभान अल्लाह। कहा जन्नत बना रहा हूं। जी। बेचोगे? हाँ। बेचेंगे। वाह। लोगे? सोचता तो हूं मैं भी ले लूं। सुभान अल्लाह। कहा ले लो। सुभान क्या कहा? अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या कहा? ले लो। जोर से क्या कहा? बादशाह ने पूछा कितने में? बहलोल फरमाते तेरी पूरी हुकूमत। सुभान। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या कहा? सुभान। तेरी पूरी हुकूमत। तेरी पूरी हुकूमत। वाह 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 वाह। बादशाह हारून रशीद के तलवे से जमीन खसक गई। वाह। फरमाते बाबा रातों रात इतना रेट हाई कैसे हो गया? जवाब दिया, जुबैदा ने बगैर देखे खरीदा था, तुम रात को देखने के बाद खरीदने आए हो। सुभान अल्लाह। सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, सादाते बिलग्राम। अब जहन को इसी जगह रोक लो, मैं अपनी रुख की तरफ पलट जाऊं। सुभान अल्लाह। दुनिया में मजहब बहुत है, वाह। धर्म बहुत है, जी। मजहब बहुत है, धर्म बहुत है, बेशक। और माबूद तो कोई गिन ही नहीं सकता। अमा यार, मेरे अकेले भारत में 32 करोड़। बेशक। कितना? 32 करोड़। हजरत ठीक है ना? जी। सुभान अल्लाह। कितना? 32 करोड़। एक साहब मुझसे आस्तीन चढ़ा के आंखें लाल कर रहे थे। मैंने कहा यार 32 करोड़ बोला तो 100 की लिस्ट दे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान। बोला रहे तब न दें। मैंने कहा फिर 32 करोड़ रह करके भी लिस्ट नहीं। वाह वाह वाह। एक खुदा वाले का खौफ इतना हावी क्यों है? सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उनका 32 करोड़, मेरा सिर्फ एक। मेरा सिर्फ एक। आए आए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अरे बोल यार, बोल यार। सुभान अल्लाह। मेरा सिर्फ एक। सिर्फ एक, सिर्फ एक, जो बनता नहीं, वाह। बनाता है, जी जी। जो खाता नहीं, खिलाता है। खिलाता है, वाह 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 वाह। जो मरता नहीं, वाह वाह वाह। मौत अता करता है, सुभान अल्लाह। जो सोता नहीं, वाह वाह। सुलाता है। तब जो चाहूं अहले इल्म की, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जो खाए वो खुदा नहीं, जो सोए वो खुदा नहीं, जो चले वो खुदा वो खुदा नहीं, जिसकी तस्वीर हो
वो खुदा नहीं, जिसकी तस्वीर हो वो खुदा नहीं, जिसका मुजस्समा हो वो खुदा नहीं, तब बलियाबी कहता जिसमें पानी लगे वो खुदा नहीं, जिसमें मिट्टी लगे वो खुदा नहीं, जिसमें हवा लगे वो खुदा नहीं, जो कांधों का मोहताज हो वो खुदा नहीं, जो गोद का मोहताज हो वो खुदा नहीं, जो कोख का मोहताज हो वो खुदा नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान मैं किया होता, काश ये गुफ्तगू में कहीं और किया होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है। दिल लगा के बोल दो, बोल सुभान दो। अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे आप बोलो, आप बोलो। जी सुभान अल्लाह। मुझे समझ में आ गया ऊपर में क्या क्या, बस आप बोल दो तो मैं सुभान तकरीर अल्लाह। कर दो जोर से। एक बार सारा मजमा फिर उसी रंग में आ जा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह। लब्बैक या हबीब अल्लाह। अब इसको इसी जगह रोक लो थोड़ी देर के लिए। जो वाह। खाए जी, वो खुदा नहीं, जो चले वो खुदा नहीं, वो खुदा नहीं, जो सोए वो खुदा नहीं, जिसका बाप हो वो खुदा नहीं, जिसकी औलाद हो वो खुदा नहीं। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। खुदा था, खुदा है, खुदा रहेगा। सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, अहले इल्म की तवज्जो चाहूं। खुदा था, खुदा है, खुदा रहेगा। उस खुदा का पता बताने वाला पहला मुखबिर, उस खुदा का पता बताने वाला पहला मुखबिर, पहला मुखबिर मक्के में नहीं, मदीने में नहीं, मिस्र में नहीं, रूस में नहीं, सुभान अल्लाह, जर्मन में नहीं, फलस्तीन में नहीं, उस अल्लाह की वहदानियत का पहला मुखबिर भारत में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से, जोर से, जोर से। सुभान अल्लाह, भारत में। भारत में। सुभान अब अगर कलेजा मजबूत हो सुभान अल्लाह, और खुदा के अलावा किसी का खौफ ना हो तो बलियाबी की ये जुमले अपने दिल पे लिख ले, लिख ले, लिख सुभान ले। अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया को चुनौतियां रोज तेरा बलियाबी देकर कह रहा, भारत के ईमान वालों को वाह वाह लाल आंखें दिखाकर वाह, खौफ में लाने की गलती मत करना। सुभान अल्लाह, बाप की प्रॉपर्टी में सुभान बेटे का हिस्सा होता है। अल्लाह, तो मेरा बाप भारत में आया, तू अपने बाप का पता बता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब यहाँ दो टुक कहता हूँ, मेरा कागज ढूंढने वालों, अरे पहले तुम अपना कागज दिखा। डरे तो नहीं हो? अरे पीछे वाले डरे तो नहीं हो? तो पीछे अगर मेरे हुसैन पाक का कोई मस्त आशिक है तो खड़ा होके एक नारा ठोक दे तबीयत से। जी सुभान अल्लाह, भाई ठोक दे। वाह, सुभान ये तो हर साल बिलग्राम शरीफ जाता है, जी लगता है पीछे कोई नहीं जाता है। जी, और सुभान निकल आया उधर से भी। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान या रसूल। जिंदाबाद, 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 तवज्जो जिंदाबाद। चाहूं, तवज्जो चाहूं अहले जी, स्टेज की। मेरा सिर्फ एक खुदा, मेरा सिर्फ एक खुदा। वाह, वाह। बोल दो, सुभान अल्लाह, मेरा सिर्फ एक खुदा, सिर्फ एक खुदा, सिर्फ एक खुदा, जो चले खुदा नहीं, वो खुदा नहीं, बेशक
अब दिल लगाएं तो एक और बात अर्ज कर दूं। सुभान अल्लाह सुभान। अच्छा, तस्वीर भी बनाई तो अजीब भोडी शक्ल। प्लीज बैठ जा भैया, बैठ जा। हाँ, अच्छे आदमी। जी सुभान अल्लाह। बनाई भी तो यानी खुद ही देखे तो डर जाए। हाजिर हुआ बिलग्राम शरीफ। सुन्नी हो और बिलग्राम शरीफ ना जाए। अरे जोर से बोल यार। बरेलवी हो और बिलग्राम ना जाए। अब जिस किसी जमात के पास जाने की कोई जगह ही नहीं है, जी उधर उधर जाए तो बेचारा बोरिया बिस्तर लेके अभी तक घूम रहा। ठहरे कहां? जी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी आ गए सुभान अल्लाह। ठहरे कहां? लेकिन हमारे यहां तो हर जगह ठहरने का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोर से जोर से तवज्जो चाहो। क्या मैं कह रहा था? बिलग्राम शरीफ हाजिर हुआ। जी तस्वीर भी बनाई। शहजादे बादशाह मिल्लत से सलाम व दुआ के बाद हाजिरी दी तो हजरत ने फरमाया कि मेरे शहर में एक बड़ा खूबसूरत आर्टिस्ट है। सुभान अल्लाह। आर्टिस्ट। मैंने कहा हजरत वो क्या क्या करता है? बोले अरे बलियावी, तुम जिसकी तस्वीर बोलो उसकी बना दे। बना देगा। मैंने कहा माशाअल्लाह, क्या बात रही। जी हजरत लेकिन जिसे कभी ना देखा हो क्या उसकी भी बना देगा? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। अगर बात भेजे में उतर गई हो तो बोल लो, तो बोल लो। तवज्जो चाहो। सुभान अल्लाह सुभान अब अल्लाह। अहले इल्म की तवज्जो चाहो। अमा लिबास बदल जाने से, वाह 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 लिबास बदल जाने से वाह। हकीकत नहीं बदलती। गलती। वाह 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 लिबास चाहे जैसा हो, वाह वाह। आका है सुभान अल्लाह। हकीकत हकीकत रहती है। आका है हकीकत हकीकत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हकीकत ये कि मेरे रब ने, सुभान अल्लाह। मेरे रब ने मेरे रब। कब? जब जमीन न थी, सुभान अल्लाह। जब आसमान न था, जब पानी न था, जब हवा न थी, जब लौह न था, जब कलम न था, जब आदम न थे, जब ईसा और याकूब न थे, सुभान अल्लाह। जब सीस और यूनुस न थे, कोई न था, सिर्फ मेरा रब था। उसी रब ने, सुभान अल्लाह। उसी रब ने अपने नूर से, अपने नूर से। हाय हाय दिल लगाओ, बोल दे रहा हूं, बोल दो। सुभान। किससे? अपने नूर। अपने नूर से, अपने नूर से वाह वाह वाह। एक नूर बनाया। सुभान अल्लाह सुभान एक नूर बनाया। एक नूर बनाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कब? जब मिट्टी न थी, जब पानी न था, सुभान अल्लाह। जब आग न थी, जब हवा न थी। वाह। अब अहले इल्म की तवज्जो चाहूं, दानिश्वरों की। और एक इंसान के वजूद में इन चीजों की जरूरत 4 चीजों का होना जरूरी है। वाह वाह। सुभान बगैर मिट्टी, पानी, आग, हवा के जी। वाह वाह। वजूद इंसानी की तकमील नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गोया इंसान के वजूद के लिए वाह 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 वाह। मिट्टी भी जरूरी, वाह। पानी भी जरूरी, हवा भी जरूरी, आग भी जरूरी। सुभान अल्लाह। और मेरे रब ने महबूब उस वक्त बना दिया जब न मिट्टी बनी थी, ना पानी, ना आग बनी थी, ना हवा। गोया पोजीशन क्लियर हो गई। महबूब
तुम बनोगे मुझसे, वाह 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 सब बनेंगे तुझसे। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। तुम बनोगे मुझसे, सब बनेंगे तुझसे। हाय 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 हाय। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम बनोगे मुझसे, वाह। तुम बनोगे मुझसे, सब बनेंगे तुझसे। तुम बनोगे मुझसे, सब बनेंगे तुझसे। और महबूब बने कब? कुछ नहीं। वाह जब कुछ न था तो बने किससे? वाह। दिल लगा यार, बोल दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बने किससे? नूर से। गोया पोजीशन क्लियर हो गई कि लिबास बदल जाने से वाह। हकीकत नहीं बदल जाती। अब तो आजा होश में, और इसकी गवाही हदीस रसूल नहीं, वाह वाह। कुरान दे। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर। वाह वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह की जानिब से नूर आया। हाय हाय हाय। अमा कौन समझाए सऊदीया के इन ज़कात खोरों को? बलिया भी तो खम ठोक के पूरे भारत में बबागे दोल कहता रे, काबे की कुंजी रख लेने से तुम अमीरुल मोमिनीन नहीं हो जाओगे। सुभान अल्लाह। अगर काबे की कुंजी रखने से कोई अमीरुल मोमिनीन होता तो यजीद के पास चाबी तो थी, लेकिन अमीरुल मोमिनीन मेरा हुसैन था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। तब बलिया भी कहता, काबे की कमाई से हवेली बनाने वालों, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे आज तू हरम में खड़ा होकर, आज तू खाने काबा के मेंबर पर खड़ा होकर, न तू फलस्तीन के किस सड़कों पर। वाह। मौलाना प्लीज रहम करो, वरना एक सेकंड नहीं लगेगा, उठ के चल दूंगा। मैं खूने जिगर पिला रहा हूं मौलाना। दिल्ली हुकूमत की आंखों में आंख डाल करके ठोक रहा हूं। सुभान अल्लाह सुभान। आप जैसे लोग कायर बनाओगे। या आखिरी तारीख है, नहीं हजरत। सैयद साहब की देन है जो हाजिर हो गया, वरना मैं जलसों के लिए नहीं जिंदा हूं। हजरत मैं क्या कह रहा हूं, क्या हो रहा? हजरत गुलाम में कांटे भी होते हैं हजरत, गुलाम में कांटे भी। पूरी दुनिया में इस वक्त सुभान अल्लाह। भारत एक ऐसा मुल्क है, ये बलिया भी तो कहता भारत के डीएनए में, वाह। हिंदुस्तान की मिट्टी में हक है। जालिम के साथ खड़ा होना वाह 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 वाह। यह इतिहास का पन्ना नहीं रहा। सुभान मजलूमों की हिमायत में खड़ा रहना ये भारत का इतिहास रहा। सुभान अल्लाह। इसी भारत की मिट्टी में भारत का एक प्राइम मिनिस्टर सुभान अल्लाह। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी, हाँ, हक है। जिसने खम सुभान ठोक अल्लाह। कर कहा था, जी अमेरिका वालों और इस्राइल का गुंडा जी। नेतन्याहू, तूने अरब की जमीन पर कब्जा किया है, आज नहीं कल तुझको फलस्तीन छोड़ना पड़ेगा। लेकिन आज जो लंबा कुर्ता पहनकर काबे की कमाई से हवेली बना रहा, हक है। चाहे सुभान अल्लाह। फैसल हो सुभान अल्लाह। या सलमान हो वाह, 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 या वाह। पूरी सऊदिया सुभान हो, अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज किसी मस्जिद में दम तोड़ते मेरे बच्चों के हक में दुआ के लिए हाथ नहीं उठाता। आज मेरी मावों के लिए
सब्र का एक जुमला नहीं कहता, लेकिन आज हुकूमत चाहे किसी की हो, हर शहर से ईमान वाला एक ही नारा लगाता, जान देनी पड़ी तो देंगे, लेकिन बैतुल मुकद्दस को आजाद करा कर दम लेंगे। इसलिए कि हमारा रिश्ता बैतुल मुकद्दस से आज का नहीं है। रात है मेराज की, इमामत है मुस्तफा की, और सफे लगी है अंबिया की। इसलिए वहां से हम कभी अपने को अलग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। लेकिन मोबाइल के डब्बे में अपनी औलादों को दफन करने वालों, होश में आओ, होश में आओ। तेरी औलादे रोज तुझको आंख से खेलने पर मजबूर कर रही। ईमान से बोल मुसलमान, अगर एक घर में 5 आदमी है तो कितना मोबाइल है उस घर में? 5। जोर से बोलो, 5। और अगर उस घर में दो बेरोजगार लड़के हैं तो उनके पास एक से काम नहीं चलता, 2। चूंकि वो बेरोजगार है इसलिए 2 रखेगा। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोल, शर्म क्यों आती? अच्छा, एक मोबाइल का रिचार्ज 1 महीने का कराने में कितना पैसा खर्च होता है? 350। 5 मान लो तो एक घर में 5 मोबाइल, 350 पर मोबाइल, तो पर मंथ कितना हुआ? 1750। अगर तेरे सीने में गोश्त का दिल है, पत्थर नहीं है, अगर तेरे जिस्म में पानी नहीं खून दौड़ रहा, अगर तेरे वजूद में बेशर्मी का लहू नहीं मां का दूध तैर रहा, वाह सुभान, तो जवाब दे बलियाबी को। हर महीने 1750 रिचार्ज कराने के लिए मुसलमान कहीं से गरीब नहीं है, कहीं से मजबूर नहीं है, कहीं से कल्लाश नहीं है, लेकिन एक घर से एक इमाम को 500 रुपया पर महीना देने में जमीन पर सबसे बड़े गरीब तुम हो, जमीन के सबसे बड़े मजबूर तुम हो। ले ये मेरे आलिमों के वजूद में मुस्तफा की सुन्नत और शरीयत का खून ऐसा दौड़ रहा कि अपनी गरीबी से समझौता कर लेता, लेकिन मुस्तफा के दीन की हुर्मत से समझौता नहीं करता। तुम 1000 कमा करके भी परेशान रहते हो, लेकिन ये कम में भी ईमान रखकर कितना बुलंद रहता। सुभान अल्लाह, लेकिन कौन समझाएगा आपको? कौन समझाएगा? एक रोजा नहीं 100 रोजा जलसा कर लो, कबीरपुर नहीं सुधरेगा। लेकिन अगर हर घर का गार्जियन चाह ले जी हाँ, तो जो काम 50 साल में नहीं हुआ वो काम 5 घंटे में हो सकता है। सुभान सुभान, बोलो सही है कि गलत? जी, अरे जोर से बोलो, जोर से बोलो। तो यहाँ कबीरपुर के कुछ जवान तो होंगे, ज्यादातर खाली कबीरपुर वाला हाथ उठाओ तो मैं भी देख लूं, वरना आज तो सब लोग अपने घर में मेहमान खिला रहे होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, स्टेज पर भी कबीरपुर के लोग हैं? उठाए रखो। हाँ, डरो नहीं, हम चंदा नहीं मांगे, उठाए रखो। एक बात बताओ कि जलसा हर साल करते हो, कोई बदलाव हो पाया? अरे बोलो ना, जोर से बोलो। तो क्या बदलना चाहते हो? जी, जोर से बोल, बदलना चाहते हो? नीचे करो।
यहाँ कितनी मस्जिदें होगी आशिक साहब? तीन। तीनों सुन्नियों की? जी अल्हम्दुलिल्लाह। गांव का प्रधान कौन है? फरहान फरहान। जी। आए हैं? जी प्रधान जी हैं क्या? हाँ मेहमानों में लगे होंगे। जी जी जी। अगर नहीं आए हो, आवाज पहुंच रही हो तो सुन लीजिए। जी शामियाना खूब कीमती लगा दो। जी। और आजकल तो मत पूछो यार, आफत आ गई है मेरे यहाँ। पहले मदरसों से जलसों में आलिम बुलाए जाते थे, अब तो यूट्यूब की कोक से खोज के लाए जाते हैं। जी हक है, हक है, हक है, बेशक। अरे बोलना सही है कि गलत? जी हक है। जोर से बोलो। जी हक है, हक है, और जब यूट्यूब वाला आता है तो उसको क्या मतलब यार? हक है। कफन चोर को इससे क्या लेना देना कि मुर्दा जन्नत में जाएगा कि जहन्नम में? उसको कफन से मतलब है। जी हक है, हक है। सुभान अल्लाह। बलियाबी आज के इस तारीख साज जलसे में सुभान अल्लाह, सुभान। एक सैयद को गवाह बनाकर कबीरपुर वालों तेरे कांधे पर एक बोझ देकर रुखसत होना चाहता है। सुभान अल्लाह, सुभान। अगर तूने इस बोझ को उठा लिया तो कल कयामत के दिन तू भी सुर्खरू होकर उठेगा, हम भी सुर्खरू होकर उठेंगे, और झंडा उसी कादरी शहजादे के हाथ में होगा। सिर्फ तीनों मस्जिद के सदर सिगरेटी और तीनों मस्जिद के इमाम जी बेशक। और हर गली हर मोहल्ले के जिम्मेदारान जलसे के बाद सर जोड़कर बैठ जाओ, सर जोड़कर बैठ जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान। दो सूत्री प्रोग्राम तय करो, दो सूत्री, बेशक। 2 पॉइंट प्रोग्राम, दो सूत्री। हक है, हक है। पॉइंट नंबर 1, मेरे गांव से अगर कोई बारात जाएगी, सुभान अल्लाह, जोर से, सुभान, जोर से, जोर से, मेरे गांव से अगर कोई बारात जाएगी तो जिस आबादी में जाएगी सुभान अल्लाह, सुभान। उस आबादी वाले को भी एहसास दिला देगी कि ये बाराती नहीं आए हैं, ये मुस्तफा की सुन्नत अदा करने आए हैं। ताइदाद कम हो, हक है, ताइदाद कम हो, बेशक। सुभान अल्लाह। न डीजे हो, न बाजा हो, न पटाखा हो, न आतिशबाजी हो, सुभान अल्लाह, सुभान। और जाओ तो ऐलान करके कह दो, बेटी वाले, बेटी वाले, हम तेरे कांधे पर बोझ नहीं बनेंगे रे, न टेंट की जरूरत, सुभान अल्लाह, सुभान। न कालीन की जरूरत, हम जोहर के वक्त आएंगे, मस्जिद में नमाज अदा करेंगे, उसी मस्जिद में मेरे बेटे का निकाह पढ़ा देना, अगर हाथ धुलाओगे तो कुछ खा लेंगे, वरना शिकवा नहीं करेंगे, बहू रुखसत करा के अपने घर लाएंगे, वलीमा अपने दरवाजे पर करेंगे। एक सूत्री। वाह, सुभान अल्लाह। दुनिया का टेंशन मत लो, दुनिया को तुम नहीं बदल सकते, हक है, हक है, हक। लेकिन कबीरपुर वालों तुम अपनी अगर पंचायत और चटाई बना लिए, सुभान अल्लाह, सुभान। एक जगह से, जहां मैं तो दावत देता हूं अपने आलिमों को, चलो बिहार, चलो झारखंड, चलो जंगलों में पहले क्या होता था अब क्या हो रहा। अब क्या हो रहा है? सुभान अल्लाह। औकात नहीं है हजरत किसी अरबपति की कि नोट का बंडल फाड़ करके किसी गरीब की बेटी की इज्जत का मजाक उड़ा दे। वाह, हक है। हमारे बच्चे नाप देंगे इंची टेप से,
मालूम है, मैं जानता हूं सुभान कि ये अल्लाह। 48 घंटा पहले धन्ना सेठ बना है, जी इससे बेशी की औकात नहीं है। वाह वाह वाह। अगर तुमने अपने बेटों का रेट लगाकर बेचना बंद नहीं किया, हक है। सुभान बंद नहीं किया, तो वो दिन दूर नहीं है रे, जब एक गरीब बाप अपनी बेटी को मां की कोख में मार देगा, मार देगा, या पैदा हो जाएगी तो आवारा बनने पर मजबूर होगी। मुझे तो हैरत होती है साहब, एक तरफ दावा करते हो ये मेरा बेटा है, और दूसरी तरफ बेटे की कीमत लगाकर बेच देते हो। वाह, या तो बेटा मत कहो, या तो बेचो मत। अब धरती पर कोई कितना बड़ा पापी हो सकता है यार, लेकिन अपनी औलाद का सौदागर नहीं हो सकता। तुमने तो बेटा भी कहा, बेच भी दिया, तुमने तो औलाद भी कहा, बेच भी दिया। मेरे अजीज, आओ आओ, उस नूर मुजस्सम की आमद से पहले क्या हाल था बेटियों का, हक है। क्या हाल था। एक सहाबी रसूल जिनका नाम आसिम है, आसिम, मेरे आका करीम की आमद से पहले अपनी बीवी को वसीयत कर रहे, देख मैं तिजारत पे जा रहा हूं, मैं तिजारत पे जा रहा हूं, तेरी कोख में मेरा खून पल रहा है, अगर बेटा होगा तो लड्डू बांट लेना, खुशी मनाना, और अगर तेरे पेट से जन्म लेने वाली जिंदगी बेटी हो तो उसका गला दबाकर मार देना, ताकि लौट कर आने के बाद मैं किसी का ससुर न बनूं, मेरा कोई दामाद न बने। गला दबाकर मार देना, हमें किसी को अपना दामाद नहीं बनाना है। पैदा होने वाली जान बेटी आई, इतनी खूबसूरत गुड़िया जैसी बेटी के गले की तरफ मां का हाथ बढ़ा था कि अंदर से ममता की आवाज देकर बोल पड़ी, दुनिया में डाइन की तारीख लिखी जाएगी तो पहला नाम तेरा लिखा जाएगा, रहम कर। जिसे खून पिलाकर 9 महीने तक पेट में रखा, उसका गला तूने दबा दी। ताजिर की बीवी थी, तरकीब निकाली कि मेरी बेटी जिंदा बचेगी कैसे। पड़ोस की औरत को बुलाया, बुलाकर कहा, देख तो जितनी दौलत मांगेगी मैं दे दूंगी, जितना कहेगी मैं दूंगी, बेटी मेरी है, मां तुझको कहेगी, औलाद मेरी है, मां तुझे कहेगी, दिन भर मेरे आंगन में रहेगी, शाम को तू अपने घर ले जाना। जब मेरी बेटी भूख से तड़पे और मेरे सीने का दूध जब फटने लगे, मैं तुझे आवाज दूंगी, तू दरवाजा खोल देना, मैं अपनी बेटी को दूध पिला लूंगी। लेकिन इस राज को राज में रहना रखना, मेरे शौहर को मत बताना वरना मार डालेगा।
मेरी गुड़िया सी बेटी को मार डालेगा। मामूल के मुताबिक बेटी आसिम के आंगन में खेल रही है, तुतला तुतला कर बोल रही, एक मां को 100 बार फांसी दे दो तो उतना दर्द नहीं होता रे जितना मां को उस वक्त दर्द होता कि मां अपनी मां को, उसकी औलाद उसे अपनी मां न कहे, अपनी मां को छोड़कर दूसरे को मां कहे। उस वक्त वो मां सोच कि अपने आप को कैसी सजा देती होगी। आसिम के आंगन में बेटी खेल रही, अचानक आसिम आ गए अपने आंगन में बेटी देखकर म्यान से तलवार खींच ली। आसिम की बीवी चट्टान की तरह खड़ी हो गई, नहीं आसिम मत मार, ये तेरी बेटी नहीं है, ये तेरी बेटी नहीं है, इसी तरह खूबसूरत थी तेरी बेटी, ऐसे ही थी तेरी बेटी, ये पड़ोस की बेटी है, मैं भीख मांग के लाई हो, खबरदार मारना नहीं, मरना नहीं। बच्ची रोज आंगन में आवे, एक रोज आसिम अपने को रोक न सके, उस बच्ची को गोद में लिया, प्यार किया, बोसा दिया, कांधे पर बैठा लो, बाजार लेकर चले। बीबी को लगा कि शायद आसिम का दिल बदल गया है, बच्ची के करीब हो गई आसिम, बिल्कुल करीब, कहीं से आवे तो उस बच्ची को ढूंढे। जब मां को यकीन हो गया कि आसिम का दिल बदल गया, तब उस बच्ची की मां ने आसिम से कहा, आसिम ठीक इसी के चेहरे की तरह तेरी बेटी का चेहरा था, इसी के होंठ की तरह तेरी बेटी के होंठ थे, ऐसे ही उसकी आंखें थी आसिम। अचानक आसिम बोलते, तूने मार क्यों दिया? तब आसिम की बीवी कहती है, आसिम मैं तो उसी दिन मर गई रे, जिस दिन मेरी बेटी मुझे मां ना कह के मेरे पड़ोस की औरत को मां कह रही थी। आसिम आज वो खुशी मेरी लौटा दे, आज वो दर्द हमें वापस करा दे, आज वो खुशी मुझे वापस दिला दे। आसिम ये पड़ोस की बेटी नहीं, तेरी अपनी बेटी है, आज इसे अपनी गोद में लेकर बाप का हक तू दे दे। मेरा कान एक मर्तबा मुझे माँ कह के बुलाए, मेरे कान एक मर्तबा माँ सुन ले, माँ सुन ले। बच्ची ने जैसे ही माँ का, आसिम की बीबी लिपट गई। लेकिन जब ये मार्केट में बात फैल गई कि यासीन बेटी का बाप है, अल्लाह, जमाना ताना देने लगा। तब एक रोज आसिम ने अपनी बीवी से कहा, मुझे अपनी बेटी को दोस्त की दावत में ले जाना है, दोस्त की दावत में ले जाना। माँ ने अपने शौहर पर भरोसा किया, बीवी ने शौहर पर एतमाद किया, बच्ची को नए लिबास पहनाई, आंखों में सुरमा डाला, बालों में कंघे किए, सजाकर बाप के हवाले की। माँ को क्या पता कि ये बाप का गोश्त आगोश नहीं, मैं जल्लाद के बाजुओं के हवाले कर रही हूं। बाप लेकर चला, बेटी उंगलियां थामे चली जाती, बाप के पैरों में ठोकर लग गई।
बाप के पैरों से बहता हुआ खून देखकर आसिम की बेटी पकड़कर चीख पड़ी, बाबा खून बाप का बहाकर मुझे दावत नहीं जानी, वापस लौट जाओ, वापस लौट जाओ। आसिम के सर पर जुनून सवार था। एक वीरा ने मिलाया, बेटी को खड़ा किया, हाथों से रेत हटाया, गड्ढा तैयार किया, बेटी को गड्ढे में डाल दिया, मिट्टी भरने लगा। बेटी कहती, अब्बू क्या कर रहे हो? जालिम बाप कहता, बेटी खेल रहा हूं। बेटी गड़ गई घुटने पर। बेटी कहती, अब्बू बहुत दर्द हो रहा, बाहर निकालो। बेटी को बाप गाड़ते रहा, बेटी कमर तक गड़ गई। बेटी कहती, अब्बू अब खड़ा नहीं होया जाता, बाहर निकाल दो। बाप मिट्टी डालते रहा, बेटी गले तक गड़ गई। बेटी कहती, अब्बू मुझसे सांस नहीं ली जाती, दम घुट रहा। जब बेटी टुट्टी तक गड़ गई तब बेटी को यकीन हो गया मेरे बाप के सीने का दिल बदल चुका है। अभी ये बाप न रहा, जल्लाद बन गया। तब गढ़ती हुई बेटी आवाज देती, ए जिंदगी देने वाला मालिक, कब तक तेरी दी हुई जिंदगियां मारी जाएंगी? सुना है तेरा महबूब आएगा तो जुल्म खत्म होगा। ओ जिंदगी देने वाला, जिंदगी बचाने वाला तेरा हबीब कब आएगा? तेरा महबूब कब आएगा? तेरा रसूल कब आएगा? तो ठीक इसी 12 रबीउन नूर को सुबह शादी के बाद आमना के छप्पर से सदा आ गई, एक गढ़ने वाली बेटियों अब मातम मत करो। बेटियों के गाड़ने वाले जुल्म के पंजे को तोड़ने वाला रहमतुल लिल आलमीन आ चुका है। इसलिए मेरे अजीज, हम तुझसे हाथ जोड़ के कहेंगे, अपने गांव को मजहबी गांव बना दो, मजहबी गांव बनाओ। तुम्हारी आबादी की पहचान तेरे गांव के खेत खलियान से ना हो रे, तेरे मकानों के टाइल्स मार्बल मोज़ाइक से ना हो। अगर तूने अपनी आबादी की पहचान मुस्तफा की सुन्नत और शरीयत से हो गई और कलम की नोक से हो गई, हम तो आपसे साफ कहेंगे, सुभान, हर साल जलसा करो, तबीयत से चंदा करो, लेकिन जलसे में पैसा खर्च कम करके बचाओ। ये बचाओ। बलियाबी को बुला लो, ये कमाल नहीं है। फला को बुला लो, ये कमाल नहीं है यार। बल्कि साल में एक तारीख तय कर दो, सुभान अल्लाह, एक तारीख तय कर दो, एक तारीख फिक्स कर दो कि ये कबीरपुर गुलामाने मुस्तफ़ा कमेटी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सिर्फ जलसा नहीं करेगी, सिर्फ जलसा नहीं करेगी ये कमेटी, बल्कि कबीरपुर में जो लड़का हाई स्कूल में टॉप करेगा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और उसका बाप आगे पढ़ाने की हिम्मत नहीं जुटाएगा, तो कबीरपुर की गुलामाने मुस्तफ़ा कमेटी आगे बढ़ाएंगे। सुभान अल्लाह, उस सुभान बच्चे की फीस भी जमा करेगी, कोचिंग का भी इंतजाम कराएगी, इसलिए कि फर्द बढ़ने से सुभान अल्लाह, जमात नहीं बढ़ती, लेकिन जमात बढ़ जाए तो फर्द कभी घटता नहीं, ये खुद ब खुद बढ़ते रहे। अपने गांव का एक
की एक चटाई बना दो कि मेरे गांव में कहीं से बारात आवे, जहां रिश्ता कियो कर लो। 3 ही तो मस्जिद है, तीनों मस्जिद के इमाम, लेकिन इमाम तो बेचारा मजबूर है। मैं रात दिन झेलता हूं हजरत। सूदखोर के खिलाफ इमाम तकरीर कर दे तो 50 बोरी सीमेंट देने वाला तुरंत इमाम की छुट्टी करा देता। ये कड़वा सच बोल रहा हूं, लानत ऐसे ही थोड़े उतरी है। जिस इमाम के पीछे जुमा पढ़ के आया उसी इमाम के पीछे चाय खाने में भाषण दे रहा। रहम करो अल्लाह के वास्ते, वरना आने वाले दिनों में अच्छा कुरान सुनाने वाला मुसल्ले पर नहीं मिलेगा। मौलवी नुमा मिल जाएंगे, हदीस रसूल सुनाने वाला नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। ये इस्लाम डिजिटल नहीं है रे, फिजिकल है। डिजिटल डिलीट होता है, वाह, फिजिकल कभी डिलीट नहीं होता। वो फिजिकल था बद्र में, सुभान अल्लाह। वो फिजिकल था खैबर में, वो फिजिकल था ओहद में, वो फिजिकल था करबला में। इस फिजिकल को डिलीट करने के लिए डिजिटल आया है। इसलिए अपने बेटों के मोबाइल पर कड़ी नजर रखो और अपनी बेटियों के मोबाइल पर भी कड़ी नजर रखो। जरा आखिरी बात अर्ज करूं, रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक कुंवारी बेटियां जमीर को बेचे नहीं हो, भाई हो तो सुनो। अभी मैंने मीटिंग बुलाई थी झारखंड में, बिहार में, बंगाल में, कि मौजूदा सियासी सूरत हाल में मुसलमान क्या करे। जहां एक तरफ मेरी बेटियों की आबरू स्कूल कॉलेज जाते वक्त रडार पर है जी, जहां ट्रेनों में सफर करना मेरे बच्चों के लिए जोखिम भरा बन गया है। मेरे वोट के बल पर सत्ता में बैठने वाले सौदागरों को मेरे वोट से मतलब है, मेरी औलादों से नहीं। उनका कुत्ता मारा जाए तो हफ्तों हफ्ता टीवी की खबर बने, हमारे बेटे मरे तो एक लफ्ज हलक से बाहर नहीं निकलती, फिर भी तुम जिंदाबाद के नारे ठोके जा रहे हो। होश में आओ। रात को 12 बजे, 2-2 बजे तक कुंवारी बेटियां मोबाइल के डब्बे में लगी हैं। बोलो सही है कि गलत? शर्म क्यों आ रही है? बोलो ना, सही है कि गलत? क्या किसी भाई की औकात है जो अपनी बहन की मोबाइल चेक कर ले? बाप की औकात है जो बेटे की मोबाइल चेक कर ले? नहीं कर सकते हो, इसलिए कि तुम जिंदा लाश हो, अंदर से जमीर मर चुका है रे, आत्मा मर चुकी है, दिल चीख रहा है, फिर भी तुझको सुनाई नहीं दे रहा। और मैं अपनी मां बहन बेटियों से कहूंगा, एक बात कान खोलकर सुन। हजरत सैयद अनस मियां किबला से तावीज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक काम कर ले, एक काम। और नौजवानों, अगर तुम्हारा निकाह नहीं हुआ हो गया हो तो बीवी को कल अपना फैसला सुना देना, और जिनका होने वाला हो वो पहली शब अपनी बीवी को अपना फैसला सुना देना। वो ये कि मेरी औलाद अगर रो रही हो, तुम काम कर रही हो तो रोने देना,
मोबाइल के डब्बे से गाना मेरे लगाकर मेरी औलाद के कान के करीब मत मत रखना। रखना। सुभान। रो रहा रोने दे, मरेगा नहीं रोने दे, चीख रहा चीखने दे। दूध पिलाने से पहले जाना वजू करना, सुभान। वजू करना, बिस्मिल्लाह पढ़ के मेरी औलाद को गोद में उठाना, हया की चादर में उसको छुपा लेना, बिस्मिल्लाह पढ़कर अपना सीना मेरी औलाद के मुंह में डालना। मेरा बेटा जब तक दूध पीते रहे तब तक तू मेरे मुस्तफा पर दरूद पढ़ते रहना। बलियाबी की लिख ले, जिन बच्चों को माए दरूद पढ़कर दूध पिला देगी, दुनिया में कोई जादूगर माई का लाल पैदा नहीं हुआ है कि उसके जिस्म पर जादू और सहर का असर डाल सके। और आने वाले दिनों में जब वो जवान होगा तो उसके खून में फकत लाली नहीं होगी, दरूद मुस्तफा की बरकतें भी शामिल होंगी। और जब बरकतें दरूद शामिल होगी तो वो जान तो दे सकता है, मेरे आका का नामूस कभी नहीं दे सकता। तब आखिरी बात बता दो, ये जहेज और तिलक रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? धीरे बोल रहे हो, धीरे बोल रहे हो, नीयत ठीक नहीं दिख रही है, धीरे बोल रहे हो। अरे जोर से बोलो, रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? ये रुकना चाहिए। अच्छा, ईमानदारी से जो रोकना चाहता है जरा हाथ उठावे, ईमानदारी से उठाए रखो। हजरत इसके बाद ना स्टेज वाले भी चाहते हैं खत्म हो। हजरत एक पंगा हो गया था बिहार में 10 साल पहले। रात को 12 बजे फोन आया, पूछा, मैंने क्या बात है भाई? रात को मैं जंगल से गुजर रहा हूं 12 बजे रात को। बोला हजरत मेरी बेटी का निकाह रुका हुआ। मैंने कहा क्यों? बोला हमने आलिम समझ के रिश्ता किया था, हजरत कबील तो नहीं कर रहे। मैंने कहा वजह? बोला बोल रहे जब तक बाइक आएगी ना मैं निकाह करूंगा नहीं। मैंने कहा टहला कर रख, सुबह 9 बजे तक मैं मोटरसाइकिल के इंतजाम करता हूं। लगाए के एजेंसी वाले को, मैंने कहा अरे एक बाइक भेज दे, बना के रखा है, भेज दिया। दूसरे दिन हजरत ससुराल की बाइक लिए उड़े जा रहे थे, 4 लड़कों को लगा दिया, रास्ते में रोक के मुसाफा कर लो। सुभान। बच्चों ने आवाज दिया हुजूर, पलट के देखे हमको, भला अरे हुजूर क्या कहना। कर लिया लड़कों ने मुसाफा, आ गए घर रोते हुए। कल से आप लोग ट्राई मत कर देना, खुल के बोलो जहेज रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? ये रुकना चाहिए। जोर से बोलो, डरते क्यों हो? अधेड़ उम्र वाला नहीं बोल रहा, यानी 2-4 पट्ठा भी बचा है बेचने को। रहम करो, रहम करो। मैं तो आखिरी जुमला कहूंगा अपने जवानों से, जिसका निकाह नहीं हुआ, अगर बाप तुझको 5 लाख, 4 चक्का, 3 लाख एक बाइक पर बेचना चाहे तो बाप का हाथ चूम कर इल्तिजा करना, अब्बा बेचना चाहते हो बेच दो, मैं तैयार हूं बिकने को। लेकिन ससुराल की चौखट पर मत बेचो, फातिमा के लाल के दरवाजे बेच दो। ससुराल की चौखट पर बेचोगे तो रुस्वा रहोगे, आमुना के लाल के दरवाजे बेचोगे तो कयामत में भी सुरखरू रहोगे, दुनिया में भी सुरखरू रहोगे। यार जिंदा, सोहबत बाकी,
फिर कभी इंशाअल्लाह। लेकिन अब क्या मैं तकरीर करने आऊं, मजार थोड़ी बनवाने। पता है कितनी देर से बोल रहा हूं। बिरयानी खाने वाले को क्या पता कि मुर्गे के गले पर क्या बीती है। तब आखिर में हमें बताओ कि जहेज रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? रुकना चाहिए। इसलिए कबीरपुर वालों, आज के जलसे में पूरे गांव के कांधे पर एक बोझ मिंबरी रसूल से बलियावी डाल के जा रहा है। अगर गांव की चटाई बना लिया और पहचान ये खड़ा किया कि मेरा गांव टाइल्स मार्बल से नहीं कलम से पहचाना जाता है, कबीरपुर जमींदार की हैसियत से नहीं मुस्तफा के वफादार की हैसियत से पहचाना जाता है, तो यहाँ की हवाएं फिजाएं भी, खेत खलिहान सब गवाह बनेंगे। अल्लाह रब्बुल जलाल सादात की अजमत, बिलग्राम की रिफात, रजा के मसलक का झंडा बुलंद रखे। यार जिंदा सोहबत बाकी। खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम।